हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कई टर्म्स को समझेंगे। इसमें पहला टर्म है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उन्होंने डिफरेंट ट्रेट लिए, डिस्टिंक्ट अल्टरनेट जो है ट्रेट लिए। वो ऐसे लक्षण थे जो कि बहुत ही अलग अलग थे, जैसे कि उन्होंने पर्पल या व्हाइट फ्लावर लिए जो कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं और इनके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन की बात की जाए लंबाई की, तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम कैरेक्टर्स नहीं ले सकते, इस तरह का ट्रेट नहीं ले सकते जो कि बिल्कुल लंबा हो और बिल्कुल ही शॉर्ट हो। इसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोई व्यक्ति 4 फीट का भी हो सकता है, कोई व्यक्ति 7 फीट का भी हो सकता है। इनके बीच में बहुत सारा वेरिएशन है। तो ये किस तरह से जो डिफाइन होता है, अगर दूसरा एग्जांपल ले हम लोग स्किन कलर की बात करें तो कुछ लोग बिल्कुल डार्क होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल व्हाइट होते हैं। तो ये भी इस प्रकार का जो जीन है, तो इस तरह के जो इनहेरिटेंस होते हैं इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस पे एक जीन नहीं काम करता है बल्कि कई जीन एक साथ मिलकर के प्रभाव डालते हैं। इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर हम लोग देखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में स्किन कलर की बात करें तो माना कि यहाँ पर ए जीन, बी जीन और सी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि ए, बी, सी ये डार्क कलर के जीन है और डोमिनेंट जीन है। तो डोमिनेंट जो है वो डार्क कलर है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जब ए, बी, बी और सी होगा तो ये डार्केस्ट कलर आएगा, और अगर स्मॉल रिसेसिव स्मॉल ए, बी, बी और सी आएगा तो ये सबसे लाइटेस्ट कलर होगा। यहाँ पर स्किन का जो कलर होगा सबसे लाइट होगा। मगर इसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि हम अगर कलर शेड की बात करेंगे तो बहुत सारे कलर शेड इसके बीच में आ जाएंगे। अगला जो टर्म है वो प्लियोट्रॉपी है। एक जीन जो होता है सिंगल फिनोटाइपिक ट्रेट को दिखाता है, मगर अगर कोई ऐसा ट्रेट है जो कि एक सिंगल जीन एक लक्षण को नहीं दिखाता है बल्कि कई सारे लक्षणों को एक साथ प्रभावित कर देता है, फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है वो कई सारा है, इवन मेटाबॉलिक जो पाथवे है उसमें भी कई सारे बदलाव कर देता है, तो इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। इसका जो क्रूशियल एग्जांपल है वो है फेनिलकीटोयूरिया नाम की एक बीमारी होती है, और ये जो बीमारी है इसमें म्यूटेशन जीन में हो जाता है और ये सिंथेसाइज करता है फिनाइलएनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन है। म्यूटेशन सिंगल जीन पर है, मगर ये बहुत सारे जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को प्रभावित करता है। उसमें है मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, रिडक्शन इन हेयर ग्रोथ हो जाएगी, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये कई सारे लक्षण हैं जिनको प्रभावित कर रहा है, इसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। इसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसके बारे में हमेशा समझा जाता है कि कोई भी सेक्स किस प्रकार से मेल या फीमेल के फॉर्म में आता है। तो हेनकिन नामक व्यक्ति ने 1891 में देखा कि न्यूक्लियर मटेरियल में कोई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट में, उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि कुछ में जो था उसमें ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जा रहा था। तो इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का नाम वहां पर एक्स बॉडी रखा गया, और कुछ में देखा गया कि जो एक्स बॉडी थी वो एब्सेंट थी, वो एक्स बॉडी वहां पर नहीं पाई जा रही थी। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं ज्यादातर वो इस तरह का ही इस तरह के क्रोमोसोम शो करते हैं, जहां पर एक्स क्रोमोसोम जो है कुछ में पाया जाएगा और कुछ में नहीं पाया जाएगा। जहां पर एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा वो फीमेल बनेगी, और जहां पर एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, एग का फर्टिलाइजेशन ऐसे स्पर्म से हुआ जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था, तो वहां पर मेल का फॉर्मेशन होगा। तो जब एग का फर्टिलाइजेशन ऐसे स्पर्म से होगा जिसमें एक्स है तो फीमेल का फॉर्मेशन, और जिसमें एक्स नहीं है तो फिर मेल का फॉर्मेशन होगा। ये एक कंडीशन हो गई। तो इसको हम लोग एक्स ओ टाइप जो है इसको बोलते हैं।
दूसरा जो टाइप है इसके बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में, XX और XY क्रोमोसोम। इसमें जो XX है वो फीमेल का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर एग और स्पर्म जब मीट करेंगे तो XX में फीमेल का बॉडी बनेगी और X और Y में मेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये मेल हेटेरोट्रॉपी है, मेल हेटेरोगैमेटी है। यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन जब गैमेट्स डिफरेंट होंगे तो मेल बनेगा। यहाँ पर एक X है और एक Y है, ये हेटेरोगैमेटी, जबकि यहाँ पर होमोगैमस है, फीमेल के केस में होमोगैमस। वहीं पर हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, एक और कंडीशन जो कि देखने को मिलती है हेल में, वो इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पर ZZ है और ZW है, तो जहां पर ZW है ये फीमेल है और जहां पर ZZ है ये मेल है। तो यहां पर फीमेल हेटेरोगैमी देखने को मिलती है। तो जब यहां पर हेटेरोगैमस कंडीशन होगी तो वहां पर फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, होमोगैमस होगा तो यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन होगा। हम लोग अगर देखें, अगर ह्यूमन की बात की जाए सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो है ऑटोसोम्स हैं और बाकी जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम लोग इंसेक्ट की भी बात करें तो अगर ये जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है उसको छोड़ने के बाद बाकी जो भी कुछ बच जाता है वो सारा का सारा ऑटोसोम्स कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर 22 पेयर तो ऑटोसोम्स हैं और इसके बाद जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये फीमेल के हैं, यहाँ पर ये मेल के रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें से पेयर में से 22 प्लस XY आना है, या तो अब यहाँ पर फीमेल के का केस में लेंगे तो या तो 22X आएगा, तो फीमेल के केस में 22X ही आएगा। लेकिन अगर मेल का केस होगा तो यहाँ पर 22X भी आ सकता है, 22Y भी आ सकता है। तो जब 22X लेकर आएगा तो यहाँ पर जो बेबी होगा उसके पास 44 प्लस XX होगा और यहाँ पर XY होगा तो यहाँ पर 44 प्लस X और Y होगा, तो यहाँ पर ये फीमेल और यहाँ पर ये मेल चाइल्ड बनेगा। अगर सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल होती है वो 2 नंबर्स में है। इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो होते हैं 32 और जो मेल का फॉर्मेशन है जो ड्रोन है वो तो पार्थिनोगामी के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा बना हुआ है, तो उसमें जो नंबर है वो होंगे n। तो यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे तो पेरेंट है यहाँ पर 32 है फीमेल के पास और 16 है मेल के पास। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो फीमेल में 16 और 16 बनेंगे और F1 जनरेशन में जो मेल है उसमें 16 क्रोमोसोम, जो उसमें जो है 16 सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे, जबकि फीमेल जो होगी उसमें मेल का और प्लस फीमेल का दोनों का जो है कॉम्बिनेशन से फीमेल बनेगी, तो उसके पास 32 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस प्रकार जो मेल है उसके जो नंबर होंगे वो n होंगे और फीमेल के नंबर जो होंगे वो 2n होंगे।